सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो मैं हूँ आपकी रेनू मैम। दोस्तों, आगे चल करके अगले 2 साल आप लगातार मुझे जानोगे और मुझसे पढ़ोगे भी, क्योंकि दोस्तों पिछले 5 से 6 सालों से लगातार मैं डीएलएड के भाई बहनों को पढ़ा भी रही हूँ और पिछले लगभग 7 सालों से मैं प्राइमरी टीचर हूँ। तो दोस्तों, मैं जॉब के साथ साथ आप लोग की तैयारी भी करवाती हूँ डीएलएड की। और अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो ये कोर्स क्या होता है, इसको करने के बाद आपको क्या फायदा होगा, इसके अलावा डीएलएड में कौन कौन से विषय होते हैं, कैसे आपको पढ़ना होता है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं होने वाले हैं, इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में ऐसे ही बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब आपने एडमिशन ले लिया है तो निश्चित रूप से अब आप शिक्षक और शिक्षिका बनने वाले हो। ठीक है, तो अगर आपने प्रोसेस शुरू कर दिया है, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज आती है कि आपको पढ़ना क्या होता है। दोस्तों देखिए, जो यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न होता है डीएलएड का, पहले इसको हम बीटीसी के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, डीएलएड कर दिया गया। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया 2017 बैच से, तभी से डीएलएड हो गया। अब इसमें देखिए होता क्या है, ये 4 सेमेस्टर का आपका कोर्स है, 2 साल का। इन 4 सेमेस्टर में आपको अलग अलग किताबें पढ़नी होती हैं। ठीक है, पहले सेमेस्टर में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी। क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो कुछ भाई बहन हमारे ऐसे होते हैं जो बीए करके आते हैं, कुछ होते हैं जो एक तरीके से बीएससी करके आते हैं, कुछ बीकॉम करके आते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीटेक करके भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग डिग्री लेकर के सब लोग आते हैं। तो इसी वजह से जो सबका बैकग्राउंड होता है, कोई आर्ट का स्टूडेंट है, कोई साइंस का है, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा ये अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉपर जब आप डीएलएड करके आप टीचर बनते हो तो आप क्लास 1-2 ईयर्स तक के लिए टीचर बनते हो। ठीक है, क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक आप पढ़ा सकते हो। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कोर्स है वो भी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक का ही है, जो नॉर्मल हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश, इसके अलावा मैथ, साइंस, ये सब आपको पढ़ना होगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि क्लास 1-2 ईयर तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो कुछ इसमें नया नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैथ और साइंस ये दोनों बहुत इजी होगा। अगर आप नहीं भी हो तो भी बहुत आसान। मैंने जैसा कहा कि 1 से लेकर के 8वीं तक का ही सिलेबस इसमें होता है, तो बहुत टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 2 साल का कोर्स है। तो देखिए, पहले सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं और जो एग्जाम होगा वो आपको बहुत नया लगेगा। जैसे अब तक आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं, आपने देखा होगा कि जो एग्जाम होते हैं वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे, यानी कि 3 दिन में आपके 8 पेपर का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डीएलएड में पेपर होते हैं। और इसी वजह से दोस्तों बहुत सारे बच्चों का बैक भी लगता है, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप लोग इतनी मेहनत से पढ़िए कि आप लोगों का किसी भी विषय में बैक ना लगे। ठीक है, बैक एक बार लगता है तो फिर आपको चारों सेमेस्टर उसको झेलना पड़ता है। तो इसी वजह से दोस्तों अब यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट, यानी कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं, जिसके बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आए हैं तो आपने बाल विकास के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि आपको 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाने का मौका मिलता है, तो आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। तो इसी वजह से आपको बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तो बाल मनोविज्ञान के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा आप शिक्षा के इतिहास के बारे में भी पढ़ोगे कि किस तरीके से पहले वैदिक कालीन शिक्षा थी और किस किस तरीके से शिक्षा जो है वो धीरे धीरे आज का जो मॉडर्न रूप है उसमें परिवर्तित हुई, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। इसके अलावा संस्कृत आप पढ़ोगे। संस्कृत बहुत सारे भाई बहनों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन संस्कृत बहुत ही इजी आता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं खुद प्राइमरी टीचर हूँ, तो कक्षा 3 से जो संस्कृत है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कक्षा 3 से संस्कृत स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए आप लोग को संस्कृत भी पढ़ना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में आपकी संस्कृत से भेंट होगी। इसके अलावा इसी तरीके से कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर आप फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में ही केवल पढ़ोगे। ठीक है, तो ये 2 सेमेस्टर में आपके पीछे रहेंगे ये सब्जेक्ट, और इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो सब्जेक्ट थोड़े कठिन है उनके बारे में मैं बता रही हूँ, और जो आपका सामाजिक अध्ययन है वो बहुत इजी आएगा। सामाजिक अध्ययन में आदि मानव से लेकर के धीरे धीरे आप पूरा भारत की स्वतंत्रता की जो क्रांति हुई, यानी कि हमारा देश आजाद हुआ, वहां तक आपको पढ़ना होगा। तो ये भी बहुत आसान है ये सब्जेक्ट भी। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, कुछ जो नए हैं उनपे वाकई में आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब एग्जाम आता है तभी पढ़ते हैं। तो अगर आप उन बच्चों में से हो तो इसमें थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अभी से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जब एकाएक एग्जाम होता है, जैसा मैंने कहा कि एक ही दिन में 2 से 3 पेपर आपके होते हैं, तो उसमें सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसी वजह से आप चाहे 1 घंटा ही रोज पढ़िए, 2 घंटे ही रोज पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, अपने डीएलएड से संबंधित क्लासेस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और 2 सीरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर बच्चा खरीदता है। तो ये 2 सीरीज मैं आपको दिखा दे रही हूँ। एक ये है राजन सीरीज, ठीक है, राजन सीरीज लगभग सभी बच्चे खरीदते हैं। और इसके अलावा ये पवन सीरीज है, जो कि ये भी बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं। तो दोस्तों हम जो कोर्स आपको देते हैं उस कोर्स में ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, ये 8 विषय के, ये पूरी की पूरी सीरीज की हम पीडीएफ आपको देते हैं, ठीक है, अपने कोर्स में। तो अलग से आपको ना तो राजन सीरीज खरीदने की जरूरत होती है बाजार से, ना पवन सीरीज खरीदने की जरूरत होती है, ठीक है। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, इतने पैसे में कि दोनों आते हैं सीरीज 8 के 8, उसके भी आधे पैसे में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इससे कोई भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से कोर्स को पढ़ा है, सारे क्लासेस को लिया है, तो कोई बहुत जरूरी नहीं है सीरीज को पढ़ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानते नहीं है, तो इस वजह से हम पूरी सीरीज भी आपको दे देते हैं कोर्स में, ताकि आपको अलग से खरीदने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि डीएलएड में आखिर में होता क्या है। तो ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 सालों का कोर्स है आपका। और दोस्तों चूंकि होता क्या है इसमें कि जो एग्जाम डेट है वो थोड़ा लेट हो जाती है, तो आपका जो 2 साल का कोर्स है हो सकता है वो 2.5 से 3 साल में भी कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। ये चूंकि यूपी में आप डीएलएड कर रहे हो, तो पीएनपी ऐसी संस्था थोड़ा सा सुस्त काम करती है, मतलब थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल जाता है। क्योंकि अभी आप देखिए 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के पेपर होने वाले थे, लेकिन अब फिर बोर्ड एग्जाम आ गए, तो अब ये पेपर जाकर के मार्च में ही हो पाएंगे, मार्च लास्ट में, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो पेपर है वो डिले ही होते हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है वो सही समय पर पूरा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए मेन चीज 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेते हो, आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, फिर क्या होता है, आपकी टीचिंग लगती है। टीचिंग आपके घर के आसपास के ही किसी प्राइमरी स्कूल में लगेगी। फर्स्ट सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर में आपकी जो टीचिंग है वो लगेगी किसी प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। और जो 4th सेमेस्टर की टीचिंग होती है वो किसी जूनियर स्कूल में लगती है, यानी कि क्लास 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी टीचिंग लगेगी जिस स्कूल में, वहां पर आपको बस जाकर के देखना होता है कि वहां के टीचर्स पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं स्कूल में। हालांकि जब आप जाओगे तो वो आपसे प्रॉपर पढ़वाएंगे वहां के टीचर्स, ठीक है। लेकिन होता बस जब आप फाइल बनाओगे तो फाइल में आपको सिर्फ यही बताना होगा कि वहां पे टीचर किस तरह से पढ़ा रहे थे, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे थे स्कूल में बच्चे कैसे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर क्या क्या एक्टिविटीज, कैसे कौन कौन से विषय की पढ़ाई शुरू होती है, ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। लेकिन वो आपसे पूरा प्रॉपर 30 दिन की टीचिंग लगेगी। 30 दिन की टीचिंग होती है, यानी कि जो बीच में संडे वगैरह जो छुट्टियां होती हैं उनको हटा करके 30 कार्य दिवस, यानी कि 30 दिन लगभग आपको स्कूल जाना होता है। लगभग नहीं, कंप्लीट 30 दिन की टीचिंग लगती है, जिसमें छुट्टियां नहीं जोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आपकी टीचिंग लगती है, उससे आपको फायदा क्या होगा, जो आप फाइल बनाओगे, जो आप टीचिंग करोगे, वो 100 नंबर का होता है। पूरा का पूरा एक सेमेस्टर 800 नंबर का होता है। 800 नंबर में से केवल 100 नंबर आपके इंटर्नशिप के होते हैं, जो आप जाकर के टीचिंग करते हो। तो ये जो 100 नंबर होते हैं ये उस स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ में होता है, ठीक है। जिस भी स्कूल में आपकी टीचिंग लगती है वहां के प्रिंसिपल आपको 100 में से 100 दे सकते हैं, 100 में से 99, 98, 97, ये उनके ऊपर निर्भर है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, समय से स्कूल पर पहुंच करके सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको 100 में 100 भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लोग अच्छे से जा करके टीचिंग करिएगा। आगे आने वाले 2 से 3 महीनों के बाद आपकी टीचिंग लग सकती है प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफी जानकारी हो चुकी होगी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, कि आपको पढ़ना क्या है और इस सेमेस्टर में होता क्या है, ठीक है। तो ये 8 सब्जेक्ट टीचिंग। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो आपके रिटन एग्जाम से भी ज्यादा नंबरों के होते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए भी आपको तैयार रहना है। हर सब्जेक्ट की फाइल बनवाई जाती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को आपको लिखना होता है, एक टॉपिक को लिख करके उसका फाइल बनाना होता है। और किसी किसी कॉलेज में कुछ अलग रूल्स होते हैं, तो वो आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे। अगर आप डाइट से कर रहे हो तो डाइट वाले बताएंगे, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज वाले बताएंगे। तो ये इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा
कि ये फाइल भी बनती है हर सब्जेक्ट की, और ये जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें ये भी काम आता है। तो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नंबर यानी कि 400 से ज्यादा नंबरों के होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को खूब मेहनत करनी है, ठीक है, खूब मेहनत करनी है ताकि प्रैक्टिकल्स में भी अच्छे नंबर आए। प्रैक्टिकल्स में अच्छे नंबर आएंगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा 800 नंबरों का वो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए रिटन एग्जाम से भी ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल में। हालांकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो डीएलएड तो आपको मार्क्स मिलते हैं अच्छे प्रैक्टिकल्स में, लेकिन आप उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता दूं आपको कि अगर आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में आप शालीनता से रहिएगा, अच्छे से सारे टीचर्स से व्यवहार करिएगा, वहां के जो भी टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वही आपके नंबरों में योगदान देंगे। तो सभी के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका कार्य व्यवहार सभी साथियों के प्रति भी आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आपको डीएलएड में नकल करने को मिल जाए या फिर आपको ज्यादा पूछने को मिल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप ही के आसपास के आपके भाई बहन ही आगे पीछे होते हैं आप ही के क्लास के, तो अगर आपको कुछ फंस रहा है तो अगर थोड़ा सा पूछने का टाइम है तो आप पूछ सकते हो। तो अगर आपका संबंध अच्छा रहेगा आपके कॉलेज वालों से, आपके साथियों से, तो आपकी एग्जाम में भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से सबसे अच्छा संबंध बना के रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके सहपाठी हो और चाहे वहां के टीचर्स स्टाफ हो, ठीक है। इससे आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स जरूर आपको इसका ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ इसका फायदा आपको दिखेगा जब आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो सभी से अपना संबंध अच्छा रखिएगा, और ये चीज तो एक शिक्षक बनने जा रहे हो आप, तो वैसे भी आपका जो संबंध है वो अच्छा ही होना चाहिए सबसे, ठीक है। आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, आपको एक दूसरे से बात करने का जो तरीका है, या ये कहें कि हम सभी के अंदर वो तमीज होनी चाहिए कि हमें अपने से बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है। एज ए प्राइमरी टीचर आपके अंदर बहुत बहुत पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप छोटे बच्चों को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत शरारत करते हैं, ठीक है। मैं दिन भर पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि अगर 5 मिनट आप क्लास से बाहर निकल जाओगे तो सारे बच्चे क्लास के बाहर निकल के घूमने लगते हैं। तो इसी वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस चीज को अपने माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, और आपकी क्लासेस भी चलेंगी। फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस चलती हैं, क्योंकि हमने भी प्राइवेट कॉलेज से किया है, तो क्लासेस चलती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉपर सब कुछ होता है, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ आते आते फिर वो क्लासेस जो है वो कम होने लगती हैं, फिर वो पढ़ाई आपको खुद से ही करनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से अभी तो यूट्यूब पर आपको, इस चैनल पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, सब चीजें आपको मिल भी जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत सही जगह पर आए दोस्तों। आपको बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी, और आप पिछले 5 से 6 सालों से ये पूरा का पूरा चैनल हम चला रहे हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बच्चों के अच्छे अच्छे रिव्यू देखने को मिलते हैं। हमारे बच्चे ही पढ़ करके 97.8% तक बच्चे लेकर के आए हैं नंबर 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर अभी से आप लोग तैयारी अच्छे से करोगे, अभी से अपने डीएलएड के लिए मेहनत करोगे, तो आपको उसका फायदा भी दिखेगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो जॉब कर रहे होंगे, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी शादी हो गई है, बच्चे होंगे वो भी डीएलएड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस को देखिए, आप लोग घर पर ही रह करके अगर पढ़ रहे हो तो घर पर ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है और रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। एक दिन में पढ़ के आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे, सिर्फ और सिर्फ आप परेशान होगे जब एग्जाम आने वाला होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि होता क्या है डीएलएड। अब देखिए इसमें नौकरी कैसे मिलती है। तो पहली बात दोस्तों, अगर आपका यूपी है, आपके यूपी में आप कक्षा 1 से 5वीं तक की वैकेंसी आएगी, उसमें आप भर सकते हो, पूरे ऑल इंडिया में भर सकते हो। क्योंकि ये जो बीटीसी वाला कोर्स है या डीएलएड वाला जो कोर्स होता है, ये स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए ही होता है। तो अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो अच्छी बात है, आपको पूरे देश में कहीं भी, चाहे वो TSSB हो, चाहे वो आपके केवीएस या फिर केवीएस की वैकेंसी हो, या कोई भी वैकेंसी हो क्लास 1 to 5 की, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, किसी भी प्रदेश की, राजस्थान की बात करें, हम सब जगह आप एलिजिबल हो प्राइमरी स्कूल की। अगर कभी भी वैकेंसी आती है तो आप उसके फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो डीएलएड के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वही इंग्लिश, वही मैथ, वही साइंस इसमें भी पूछता है,
ठीक है। और सोशल साइंस तो आपका वैसे ही तैयार रहता है अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर भी तैयार रहता है, रीजनिंग भी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है वो आपके पहले से ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन ये है कि बाल विकास जैसे जो फर्स्ट मेन पेपर्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं, मेन होते हैं हर एक सेमेस्टर में, जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये 50-50 नंबरों के होते हैं। अब यहाँ पर नंबरों की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूं कि 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हर सेमेस्टर में जो 50 नंबर के होते हैं। आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और जो आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान होता है, ये 50 नंबरों का होता है। बाकी चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, ये सब 25-25 नंबरों के होते हैं, ठीक है। अब जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 25 नंबर आपको लाना ही है। 25 से अगर कम हुआ तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी कि आपका बैक लग जाएगा। वैसे ही जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 12 नंबर से कम अगर आपके आते हैं तो आप फेल हो उस सब्जेक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखिए कि आपको तैयारी इतनी अच्छे से करनी है कि किसी विषय में बैक ना लगे। जिन भी भाई बहनों का बैक लगता है वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक परेशान रहते हैं, क्योंकि बैक का पेपर लेट होता है। एक बार बैक लगने पर दोबारा बैक लग गया, तिबारा लग गया, फिर चौथी बार वो आपका बेकार ही हो जाता है, क्योंकि चौथी बार फिर प्रत्यावेदन देने के बाद पता नहीं वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं, फिर आपका बीटीसी या डीएलएड ही खराब हो जाता है। तो इसी वजह से आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सारी चीजें बताना मुझे बहुत जरूरी था कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। 800 नंबर के 800 नंबर के ही सारे के सारे सेमेस्टर होते हैं, यानी कि टोटल आपके हो जाते हैं 3200 नंबर। 3200 नंबर का पूरा आपका जो चारों सेमेस्टर है वो होता है। और 3200 नंबरों में आप कितने नंबर ला सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी थी। मेन चीज कि एज ए टीचर आपके अंदर ये चीजें होना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हो और शिक्षक का पहला ही दायित्व होता है कि उसके अंदर पोलाइटनेस यानी कि शालीनता होनी चाहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करने आना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल करके रहना आना चाहिए, ठीक है। तो अपने मन में ये चीज आप ठान लीजिए कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप अब अपने जिस भी गोल को आप अचीव करना चाह रहे हैं अपने जीवन में उसको आप अचीव करके रहेंगे। क्योंकि आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो आपके अंदर अब ये भावना है कि मुझे शिक्षक बनना है। तो इसीलिए अब आप क्या कहलाओगे, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका। जब आप फाइल बनाओगे तो आप यही लिखोगे छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक, यही आप लिख करके पूरा का पूरा फाइल बनाओगे। अब आप छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका हो गए हैं। जैसे ही 4th सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा आप शिक्षक बन जाओगे, ठीक है। इसके बाद भी आप सभी को पता है कि डीएलएड करने के बाद ही हमें केवल शिक्षक नहीं बन पाएंगे, हमें यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा, सी टेट क्लियर करना पड़ेगा, अदर स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम शिक्षक बन पाएंगे। तो शिक्षक बनने की जो डगर है वो शुरुआत तो यहीं से है कि आपने एडमिशन ले लिया, आप कोर्स कर ले रहे हो, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो भी आपको करनी होगी, ठीक है। तो अभी से आप लोग मेहनत करते रहिए और अगर कहीं कोई भी डाउट है आपको डीएलएड से रिलेटेड, कोई भी आपको अभी भी क्वेरी है, आपके मन में कोई भी डर है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि आपको जब आपकी टीचिंग लगेगी तभी भी कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है कॉलेज में। अगर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तभी भी कुछ ना कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको देनी होती हैं। हो सकता है आपके टूर जाए तो टूर में भी आपसे कुछ पैसे लिए जाए, हालांकि उसमें घुमाएंगे भी आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं प्राइवेट कॉलेज में। थोड़े से आपके जो पैसे हैं वो ज्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। एग्जाम फॉर्म के नाम पर भी जैसे अगर जितना पीएनपी बोलती है उससे ज्यादा ही लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है फर्स्ट सेमेस्टर के विषयों के बारे में। तो आप लोग 8 विषय की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्लासेस भी मैं लेकर के आऊंगी। ऑलरेडी क्लासेस पहले ही मैंने पढ़ा दी हैं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और सारी सीरीज भी अच्छे से सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि सीरीज लास्ट टाइम पे सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो सीरीज भी मैं पूरा सॉल्व करवाती हूँ, सारे बहुविकल्पीय, सारे अतले उत्तरी प्रश्नों को अच्छे से मैं पढ़ाती हूँ।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को या जो लोग भी डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं उन तक आप जरूर शेयर करेंगे। और मैं हूं आपकी रेनू मैम, तो आप मेरा नाम याद रखिए, क्योंकि पूरे 2 साल की जो जर्नी है डीएलएड की उसमें आप पूरा मुझे पाओगे और शायद जीवन में आप हमेशा मुझे पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको हमेशा मेरे चैनल से मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने जैसे एडमिशन लिया है, आप सभी का जो शिक्षक और शिक्षिका बनने का सपना है वो ईश्वर पूरा करें, लेकिन उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और हम आपका पूरा साथ देंगे। तो थैंक यू सो मच। पूरा का पूरा वीडियो यहाँ तक आपने देखा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की, तो आप एक बार देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगी, उसमें आपको सारे विषय के डाटा मिल जाएगा। अलग से वैसे मैं वीडियो बनाऊंगी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से विषय हैं, लेकिन जो वीडियो मैंने बनाई है उसको आप देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग चैनल से बने रहेंगे। दोस्तों ऑलरेडी हम स्मार्ट क्लास से भी पढ़ाते हैं, आप देखिए स्मार्ट बोर्ड से भी पढ़ाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और ये क्लासरूम है। यहीं से आपको सारी की सारी वीडियोस, यहाँ से आपको सारी की सारी जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो यहाँ से आपको मिलती हैं। तो ये क्लासरूम है। तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और लगातार आप लोग ऐसे बने रहिए चैनल से। थैंक यू, बाय बाय।